बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान भट्टी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकियाट्रिक और साइकिल कोच हूँ। हम जानते हैं कि जो सूरतुल अंजाल है ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की इज्जत अपनी नज़र में ही ख़त्म कर देती है। एक रिसर्च हुई थी तो उन्होंने देखा कि जो पेशेंट्स हैं सूरतुल अंजाल वाले, उनकी बीवियों का क्या हाल है। और एक रिसर्च साथ ही हुई, उसके साथ दूसरा हिस्सा था कि लोग हैं जिनको इरेक्शन का मसला है, यानी कि नामर्द हैं, उनकी बीवियों का क्या हाल है। उनकी बीवियों को इकट्ठा किया गया, उनके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की गई और देखा कि उसमें कितनों में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की एलिमेंट पाए जा रहे हैं और किस में ज़्यादा है। और टू ओवर सरप्राइज पता ये चला कि दोनों में इक्वल है। मतलब एक खावन जो कि बिल्कुल नमर्द है, सेक्स करने के काबिल नहीं है, दूसरा है जो कि जल्दी फारग हो जाता है 1 मिनट से पहले। दोनों की बीवियों का स्ट्रेस का लेवल एक जितना था। तो आमतौर पे इसका जो इलाज है वो तो हम अपनी मेडिसिन से आपको करते ही हैं। तो SSRIs हैं, इस पर कई वीडियोस बन चुकी हुई हैं, उनके साइड इफेक्ट्स की भी बात हुई है। अच्छा, एक ऐसी चीज होती है कि लोग कहते हैं कि हमारा जो नफ्स का जो कैप है, ऊपर वाला सुपारी जिसे कहते हैं, वो बहुत सेंसिटिव हो गई है। तो ये क्यों हो गई है? और इसकी सेंसिटिविटी की वजह से हमारी जो है ना वो टाइमिंग वो बहुत लो हो गई है। तो क्या इसका भी कोई इलाज हो सकता है? तो अगर हम गौर से देखें कि जिन लोगों को UTI होती है या वो मास्टरबेट करते हैं टोपी के ऊपर जोर से, तो उनकी पेशाब की नाली का जो वो हिस्सा है वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जब पेशाब की नाली में थोड़ी सी इन्फेक्शन हो जाती है तो उसकी इन्फ्लेमेशन सारी टोपी में फैल जाती है। तो और उसकी टोपी जो है वो जो सुपारी है वो सेंसिटिव हो जाती है, और सेंसिटिव जो होती है उन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला जो है वो आ जाता है। इस तरह ये भी देखा गया है कि समटाइम कोई रगड़ लग जाती है तो वो वहाँ पर सेंसिटिविटी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो इलाज में हमारे पास वो ही है SSRI ग्रुप की मेडिसिन हैं, या फिर हमारे पास कुछ प्रीगैबलिन और गैबापेंटीन इस जैसी मेडिसिन हैं जो कि सेंसिटिविटी को, एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी जो होती है उसको कम करते हैं। लेकिन कुछ जर्मन डॉक्टर्स हैं वो इसका एक और इलाज करते हैं जो सेंसिटिव ग्लैंड्स का। वो क्या है? वो कहते हैं कि ये समझे जी है वीनस, ये उसका ग्लैंड यानी कि टोपी है। इसकी टोपी ज़रा लंबी है, लेकिन बहरहाल आप समझे ये ऊपर जो ब्लू है ये इसकी टोपी है। और ये आप देख रहे हैं एक हिस्सा, ये नब्ज के नीचे भी आप देखो, आपको ऐसा हिस्सा नजर आता है जिसे फ्रीनम कहते हैं। ये देखिए, ठीक है। सो ये हमारा मॉडल बन गया है। तो अब ये फ्रीनम जो है ये बहुत ज्यादा उनका सेंसिटिव होता है, और एक्चुअली भी हर बंदा जिसका फ्रीनम जो होता है ना वो बाकी तमाम नफ्स से ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। लेकिन जिन लोगों को सेंसिटिविटी का मसला होता है उनका ये फ्रीनम जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो उसको कहते हैं कि आपने अगर कोई एनेस्थेटिक जेल लगाना है तो आप इतने एरिया में लगा लें,
तो उस बंदे को फौरी तौर पे बड़ा फर्क पड़ जाएगा सुर्दुल अंदाज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिविटी का एरिया है वो ये फ्रीनम ही है। लेकिन कुछ और डॉक्टर्स हैं, वो जर्मन है बाई नेचर, बाई रेस, वो कहते हैं कि अगर इस फिल्म को 5 मिनट के लिए आप ऐसे 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 पिंच करें आराम से, साथ डीप ब्रीदिंग करें, किससे पहले, वो वाश से पहले, तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो टेम्परेरी तौर पर नीचे चली जाती है। तो उसके बाद आप मुबाशिरत करेंगे तो आपका टाइम बेहतर लग जाएगा। अब उनकी बात तो बनती है कि जब इतनी ज़्यादा 5-7-10 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे तो ये डिसेंसिटाइज हो जाएगा हिस्सा। तो अगर ये ओवर सेंसिटिव था, इसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है, तो आपकी जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है आपने किसी बगैर दवाई के एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज हमारे पास सामने ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल है, जैसे मैंने बता दिया, हम यूज़ करते हैं SSRI यूज़ करते हैं या प्रीगैबलिन या दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो खाली इसी मैनूवर से अगर टाइम बढ़ जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे कहते हैं हिंग लगे ना फटकड़ी तो रंग भी चोखा आए। तो उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आज लोगों को बहुत अहम और बहुत अच्छी लगेगी। आप अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।